हेलो चैंपियंस। आज हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फिर बच्चों हम जानेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजियोट्रोप और फिर हम जानेंगे अबाउट नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं अबाउट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या होता है बच्चों? देखो बच्चों, यहां पर चैंपियंस देखो, यहां पर है हमारे पास इथेनॉल है और यहां पर हमारे पास है पानी, और इस मिक्सचर से हमको दोनों को अलग करना है। कैसे बच्चों हम अलग कर सकते हैं? अब ये डाटा पर बच्चों ध्यान दो। जो इथेनॉल है उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बच्चों 78.3 डिग्री सेल्सियस है, और जो पानी है उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब तो बताओ बच्चों, अगर हम इसको हीट करते चले तो 78.3 डिग्री सेल्सियस जैसे ही पहुंचेगा इसके वेपर निकालना शुरू करेंगे। अब बच्चों वेपर जब निकलेंगे, इसके वेपर्स समझो 78.3 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? इट बॉल्स। बॉल्स का मतलब बबल्स के फॉर्म में वेपर्स निकलना शुरू होते हैं, अंदर से निकलना शुरू होते हैं। और बच्चों क्या होगा, यहां से वेपर्स निकलना शुरू होंगे और यहां पर रहता है कंडेंस। एक कंडेंस करने के लिए यहां पे कंडेंस करा देंगे। कंडेंस करके बच्चों यहां से, है ना, यहां से क्या करेंगे, हम इथाइल अल्कोहल को कन्वर्ट कर देंगे किसमें? लिक्विड में। फिर हम इसको जब 100 पे ले जाएंगे तो फिर पानी का वेपर बच्चों निकलेगा। पानी के वेपर निकलेंगे निकलते बच्चों फिर क्या होगा, इसको निकलने के बाद फिर हम पानी को फिर इसके वेपर्स निकलेंगे। फिर उसको बच्चों कंडेंस करके हम H2O को भी क्या कर लेंगे, लिक्विड में कन्वर्ट कर देंगे। तो आपने क्या देखा कि बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस पर जब हम इस मिक्सचर से लिक्विड्स को अलग अलग कर लेते हैं, उसी को प्यारे बच्चों हम बोलते हैं क्या? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इस मिक्सचर से इन दोनों का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस के बेसिस पर जब हम इस मिक्सचर से इन दोनों लिक्विड्स को अलग अलग कर लेते हैं बच्चों, उसको कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फिर से एक बार देखो बच्चों, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 78.3 है। 78.3 पर क्या बच्चों, ये बॉयल होना शुरू होगा। कितना पे? 78.3 पे हुआ 78.3। बस यहाँ पे उसको कंडेंस करा के लिक्विड में कन्वर्ट कर दो। दिस इज कॉल्ड डिस्टिलेशन प्रोसेस। लिक्विड से गैस, गैस से वेपर, सॉरी लिक्विड से वेपर, वेपर से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से वेपर, वेपर से लिक्विड। ये होता है डिस्टिलेशन प्रोसेस। अब 100 पे करेंगे तो H2O का वेपर भी निकलेगा। और फिर बच्चों यहाँ से निकलते फिर यहाँ पे देखो ऑलरेडी है यहाँ पे, और इसको कन्वर्ट कर देंगे, दोनों को अलग अलग कर लेंगे। तो इस मिक्सचर से जब हम इन लिक्विड्स को अलग कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज कॉल्ड बच्चों फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यहाँ लिख देते हैं क्या है ये? इट इज द प्रोसेस ऑफ, क्या बच्चों बोला है? इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ separating liquids on the basis of difference in their boiling points। ठीक है, ये प्रक्रिया है। किसकी प्रक्रिया? सेपरेट करने की। किसको? लिक्विड्स को। कैसे? लिक्विड्स फ्रॉम द मिक्सचर भी कर सकते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग लिक्विड्स फ्रॉम मिक्सचर भी कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलो, इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग लिक्विड्स को सेपरेट करने की प्रक्रिया है ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट्स। इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग लिक्विड्स को सेपरेट करना है। कहाँ है? एक मिक्सचर पर है कि यहाँ पे एक सॉल्यूशन है, या मिक्सचर बोल सकते हो, इन दोनों से बना मिक्सचर। लिक्विड्स को सेपरेट करना है, अलग करना है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग लिक्विड्स ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज कॉल्ड बच्चों फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये दो लिक्विड से लिक्विड को अलग अलग कर देना ही किस बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस के बेसिस पे बच्चों उसको कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। चलो नोट करो इसको। अब बच्चों हम जानेंगे एजियोट्रोप के बारे में। किस चीज के बारे में बच्चों? एजियोट्रोप। एजियोट्रोप बच्चों क्या होता है?
चलो इसको तो समझते हैं पहले, तब हम बच्चों देखेंगे मैंने क्या लिखा है। बच्चों जैसे जैसे इन दोनों इस जो मिक्सचर है इससे दोनों को हम अलग करते चले बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस पर, जैसे ही मेरे प्यारे बच्चों जैसे ही 95.4% ये पहुंचेगा और जैसे ही बच्चों ये 4.6% पहुंचेगा, बस उसके बाद बच्चों ये जो बॉइलिंग पॉइंट का जो रूल था उसको मानना बंद कर देगा बच्चों, और ये बना देगा एजियोट्रोप। क्या बना देगा? एजियोट्रोप बना देगा। मतलब अब बच्चों अब इस जैसे ही ये जैसे ही पहुंचेगा कंपोजिशन, अब इस कंपोजिशन पर इस मिक्सचर से इन दो लिक्विड को हम अलग नहीं कर सकते हैं बच्चों, इसी बच्चों कहते हैं एजियोट्रोप। अब इनका जो बच्चों बॉइलिंग पॉइंट होगा, देखो इस मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा इन दोनों से अलग होगा, और इथाइल अल्कोहल एंड वाटर से जो बना एजियोट्रोप है, एजियोट्रोप का मतलब मिक्सचर ही है, एक ऐसा मिक्सचर जो कांस्टेंट टेंपरेचर पर बॉयल होता है और उसका कंपोजिशन चेंज नहीं करता है। मतलब जो ऐसा कंपोजिशन लिक्विड स्टेट में है वही बच्चों कंपोजिशन इसका वेपर स्टेट में भी होगा, वही कंपोजिशन बच्चों उसका वेपर स्टेट में भी होगा। मतलब इतना ही परसेंट जो है वेपर स्टेट में भी जाएगा। इस मिक्सचर से हम अलग अब नहीं कर सकते हैं बच्चों इन दोनों लिक्विड्स को। दिस इज कॉल्ड एजियोट्रोप। द लिक्विड मिक्सचर हैविंग अ फिक्स कंपोजिशन, देखो फिक्स कंपोजिशन मतलब मैं लिख देता हूं बच्चों 95.4% C2H5OH and 4.6% H2O form and एजियोट्रोप। क्या बच्चों? एजियोट्रोप। अब इनका जो बच्चों बॉइलिंग पॉइंट होगा मेरे प्यारे बच्चों वो कितना हो जाएगा? 78.15 डिग्री सेल्सियस। ये हुआ एजियोट्रोप का। एजियोट्रोप का मतलब ये देख रहा हो एजियोट्रोप कैसा बिहेव कर, प्योर लिक्विड कर रहा है। जैसे ये लिक्विड बॉयल कर रहा था, ये भी एक फिक्स टेम्परेचर पर ही बॉयल करेगा, फिक्स टेम्परेचर ही बॉयल कर, मतलब इसका व्यवहार है प्योर लिक्विड की तरह ही होगा, लेकिन ये मिक्सचर ही होगा। तो ये मिक्सचर बिना अपना कंपोजिशन चेंज किए हुए कांस्टेंट टेंपरेचर पर बॉयल कर जाता है, उसको बच्चों बोलते हैं क्या? एजियोट्रोप बोलते हैं। आई होप बच्चों समझ में आ गई बात। वेरी गुड, नोट करिए चलिए सबको। चले अब बच्चों हम बात करते हैं अबाउट नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या बच्चों बात करते हैं? अब बच्चों हम बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल बच्चों, आइडियल आपने पढ़ा था ना लास्ट वीडियो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर पढ़ लीजिएगा बढ़िया से, उसको देख के समझ के तब बच्चों इस वीडियो पर आइएगा। व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन? जो देखो व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन? आइडियल सॉल्यूशन का मतलब था कि ऐसा सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो करे। कौन सा आइडियल सॉल्यूशन? उसका उल्टा, जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करे वो नॉट आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो बच्चों द सॉल्यूशन विच द solution which does not obey या follow Rolle's law हो गया, फॉलो नहीं करे is called non-ideal solution। तो दो तरह का होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, दो तरह का होता है, टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये बच्चों होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। ये बच्चों होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। हो गया बच्चों। और बी है बच्चों नॉन आइडियल सॉल्यूशन। हो गया शोइंग
showing negative डेविएशन। चलो बच्चों पहले इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, ए है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। बच्चों क्या है ये, अब समझना। पहले मैं लिखता हूं पॉइंट को, मेरे साथ आप नोट करते चलिए। पॉजिटिव डेविएशन, लिख लीजिए बच्चों। पॉजिटिव डेविएशन will be shown by such a liquid pair, उस लिक्विड के द्वारा शो किया जाएगा by such a liquid pair for which AB attractive forces, लिक्विड्स ए थे, ए के बहुत सारे मोलिक्यूल्स थे, फिर बीबी के बहुत सारे मोलिक्यूल्स थे, दोनों को मिला दिया, ए एंड बी के बीच अट्रैक्शन डेवलप किया। फॉर विच AB attractive forces are weaker, कमजोर हो, are weaker than AA और BB forces, तो ये देखो ए और ए के बीच इंटरैक्शन, फिर बी एंड बी के बीच इंटरैक्शन से दिखाई दिए थे। अब बच्चों यहां बन गया ए बी, ये और ये, फिर और ये बना इंटरैक्शन ए बी। कहता है कि यहां जो अट्रैक्शन है, मतलब यहां जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो कमजोर है। तो ये मेरे को बताओ, मैंने बताया था ना हमेशा शुरू से भी हम बताए हैं कि जब अट्रैक्शन ज्यादा होता है तो एनर्जी कम होती है, सिस्टम मोर स्टेबल होता है। अट्रैक्शन कम होता है, एनर्जी ज्यादा होती है और सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। तो कहता है कि यहाँ अट्रैक्शन क्या है बच्चों, वीकर है, एनर्जी यहाँ पे ज्यादा होगी। यहाँ क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ हो जाएगी हमारी क्या, हाई एनर्जी। जितना अट्रैक्शन कमजोर उतना एनर्जी क्या, ज्यादा। यहाँ अट्रैक्शन ज्यादा है बच्चों, यहाँ हो जाएगी लो एनर्जी, मतलब ये लो एनर्जी पर है। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, जो डेल्टा एच मिक्सिंग बच्चों हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस, मतलब क्या, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। मतलब अगर दो लिक्विड्स को मिलाने पर अगर हम देख रहे हैं कि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है और तब ये हो रहा है प्रोसेस, तो क्या होगा बच्चों, वो होगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव क्या होगा, उस लिक्विड पेयर के द्वारा शो किया जाएगा जिसके लिए एबी अट्रैक्टिव फोर्सेज जो होगा वो कमजोर होगा। किससे, ए या बीबी फोर्सेस से, याद रखना। ये बच्चों हो जाएगा डेल्टा मिक्सिंग, क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। ऐसे बच्चों केसेस में क्या होता है, जो डेल्टा वी मिक्सिंग होती है वो भी बच्चों पॉजिटिव हो जाती है। कैसे, डेल्टा वी मिक्सिंग, डेल्टा वी जो मिक्सिंग होगी बच्चों मेरे, वो भी पॉजिटिव होगी। मतलब अगर 10 लीटर ए कर लें और 20 लीटर बी कर लें, तो अब जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा बच्चों वो ज्यादा हो जाएगा 30 लीटर से। तो बोलोगे भाई कैसे सर, होगा बच्चों, होगा, मैं बताता हूं कैसे। देखो ध्यान से, जो तुमने पढ़ा आइडियल सॉल्यूशन, उसमें क्या पढ़ा तुमने, देखो जैसे ये ए था, ए, ये बच्चों बी था, और ये बच्चों इनके आइडियल सॉल्यूशन ए और बी था। लेकिन यहां बच्चों क्या हुआ, जब सॉल्यूशन बना, चूंकि अट्रैक्शन कमजोर होने के चलते ए और बी दूर हो गए, तो सारे दूर हो गए ना। देखो ना, ये ऐसे, तो जो इतना स्पेस लेना चाहिए था उस पे सब ज्यादा लेंगे, समझे। तो अब जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा ए एंड वी के वॉल्यूम के सम से ज्यादा हो जाएगा। तो डेल्टा वी मिक्सिंग बच्चों क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, याद रखना, डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन 0, डेल्टा वी मिक्सिंग भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। ओके मेरे प्यारे बच्चों, चलो नोट करो इसको जल्दी से। अब बच्चों हम बात करते हैं अबाउट ग्राफ, कि इनका ग्राफ कैसा बच्चों होगा, रॉड्स से कैसे डिफर करेगा। तो बच्चों एक बार हम रिवाइज करा दो
कि जब हमने बात की थी अबाउट आइडियल सॉल्यूशन, जब बच्चों हमने बात की थी आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बात की थी, याद बच्चों क्या बात की थी मैंने? P1 क्या था? P0 A इंटू एक्स ए। मैंने क्या लिखा था? वेन एक्स ए बराबर 1 P1 बराबर क्या था? P0 A के बराबर। फिर मैंने बात की थी P2 बराबर क्या था? तो P0 B इंटू एक्स बी। फिर बच्चों मैंने कहा था कि वेन एक्स बी बराबर 1 तो P2 क्या था? P0 B के बराबर था। और फिर बच्चों मैंने कहा था PT बराबर P1 प्लस P2 तो P0 A इंटू एक्स ए प्लस P0 B इंटू बच्चों क्या था? एक्स बी था। यही था बच्चों हमारा हमारी कहानी थी। फिर मैंने बच्चों को बताया था आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर लिखा था वेपर प्रेशर, यहाँ बच्चों लिखा था क्या? मोल फ्रैक्शन। यहाँ बच्चों लिखा था एक्स ए बराबर 0, यहाँ लिखा था एक्स बी बराबर 1। डिटेल बच्चों मैंने बता चुका हूँ बहुत बढ़िया से, बात देख लीजिएगा। यहाँ एक्स ए बराबर 1 था, एक्स बी बराबर कितना था? 0 था। मुझे पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी जो है 1 के बराबर होता है। फिर बच्चों मैंने क्या किया था? देखिए अब एक्स ए बराबर 1 है तो P1 P0 A के बराबर, तो यहाँ लिख लीजिए P0 A के बराबर। और जब एक्स बी 1 है तो P यहाँ कितना है? तो ये P0 B के बराबर है। बच्चों मिला देना था इसको, जस्ट इसको मिला देना था। ये बच्चों इसको मिला देना था, है बच्चों? इसको क्या करना था? मिला देना था। ये बच्चों आइडियल सॉल्यूशन, दिस इज आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपका निकाल लीजिए। ये बच्चों क्या था? P1 था। ये बच्चों क्या था? P2 था। ये बच्चों क्या था? PT था। देख लो, ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा होगा, ये बढ़ रहा है तो ये क्या घट रहा होगा। ये बढ़ते 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 मैक्सिमम ये घटते 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 यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या हो गया? 0 हो गया। यहाँ पे ये बढ़ते 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 मैक्सिमम तो ये घटते 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 0 हो गया। ठीक है, ये आ जाएगा PT। किस तरह वैल्यूज को पुट कर दो, यहाँ पे वैल्यू नहीं, ये तुम्हारा है ना, इस पॉइंट पर तुमको एक से पता है, इस भी पता है, ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे तो ये निकल जाएगा। तो बच्चों मैं पहले बता चुका चीजों को। अब देखो आइडियल सॉल्यूशन के इसमें ग्राफ ऐसा होना चाहिए, तो यहाँ बच्चों मैं बना देता हूँ। और आइडियल सॉल्यूशन ग्राफ ऐसा होना चाहिए था, लेकिन नहीं होता है इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। तो बच्चों इस ग्राफ को मैं यहाँ अगर रफ में बना दूं तो मेरे बच्चों को दिक्कत तो है नहीं। देखिए इसी ग्राफ में यहाँ बना रहा हूँ बच्चों, आइडियल सॉल्यूशन में क्या ये करता हो गया, वेपर प्रेशर हो गया, ये हमारा बच्चों क्या है? मोल फ्रैक्शन है। ठीक, ला दीजिए इसको बच्चों दिखा रहे हैं ब्रोकन लाइन से, ठीक है ना? कैसे दिखा रहे हैं? ब्रोकन लाइन से दिखा रहे हैं। देखो बच्चों, ये हमको फॉलो करना चाहिए था, ये ठीक है, ये होना चाहिए था। मिटा दो इसको बच्चों, ये होना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो होता नहीं। ठीक है बच्चों, एकदम साफ, बहुत बढ़िया। अब बच्चों आइडियली ये होना चाहिए था। अब बच्चों क्या होगा? सोचो जरा, सोचो। देखो मैं बता रहा हूं, रॉड्स लॉ से सीधी वाली ये थी, समझना, ए बी। ठीक है, मैं बच्चों कंपेयर कर रहा हूं तुमको। देखो जैसे रॉड तो की अगर हम बात करें तो ये था, मान लो ये था ए बी ठीक। अब बच्चों यहां पर आओ, जब पॉजिटिव एक्शन शो हुआ तो अट्रैक्शन कमजोर हो गया था, ये तो दूर चले गए मॉलिक्यूल्स ए बी। अब बच्चों देखो यहां अगर वेपर्स जो जाएंगे, समझना, यहां जब बच्चों वेपर्स जाएंगे, यहां तो बच्चों वेपर्स जाएंगे जो, ठीक है, यहां पे क्या होंगे वेपर्स? मान लो इतने गए, यहां ज्यादा जाएंगे बच्चों ना, चूंकि अट्रैक्शन कमजोर हो गया ना, ये अट्रैक्शन कमजोर हुआ, यहां ज्यादा बनेंगे वेपर्स। यस और नो? यस और नो? जब ज्यादा बनेंगे तो वेपर्स भी तो ज्यादा ही तो होगा। इसका मतलब है कि जब पॉजिटिव डेविएशन होगा वैसे केसेस में ए का जो पार्शियल प्रेशर है और बी का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है, ए का पार्शियल प्रेशर और बी का पार्शियल प्रेशर, दोनों रॉड्स के कंपैरिजन में क्या होगा? मतलब रॉड्स जो हम निकाल रहे थे पार्शियल वेपर से, उससे क्या होगा बच्चों? ज्यादा हो जाएगा। देखो यहां अट्रैक्शन क्या है? ज्यादा है, यहां कम हो गया अट्रैक्शन, अट्रैक्शन कम हो गया, तो जब अट्रैक्शन कम होगा दोनों के मोलिक्यूल्स निकलेंगे, ज्यादा निकलेंगे, यहां कम निकलेंगे। तो अब यहां जो इसके कंपैरिजन में वीपी क्या होगा? यहां पर ज्यादा हो जाएगा। तो बच्चों ग्राफ मेरा कैसा होगा? यहां पे
जहां जहां ये ब्रोकन लाइन है वहां वहां उसको ऊपर उठा दो बच्चों, जितना अट्रैक्शन कम उतना ऊपर उठेगा, राइट साइड में उठा दीजिए। समझे मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आई बात की नहीं आई? ये देखिए, ये देखिए, हो गया, हो गया, हो गया बच्चों, हो गया, हो गया, हो गया, सिंपल हो गया। देखिए तो क्या लिखेंगे बच्चों कि इन दिस केस, इस केस में क्या होगा, क्या होगा बच्चों, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। देखिए बच्चों, अच्छा पहले एक चीज और दिखा दूं, पहले मैं लिख देता हूं, चलिए लिख देता हूं, चलो। इन दिस केस, इन दिस केस partial vapor pressure of each component will be greater than that predicted by Rod's law। P1 P2 जा PT भी जाता है बच्चों, इसका मतलब हम भी लिख सकते हैं क्या? देखो तो, देखो आइडियली क्या था मेरा, आइडियल सॉल्यूशन में क्या पढ़े थे हम लोग, देखो ये मैं यहाँ लिखता हूँ कि जो आइडियल सॉल्यूशन बच्चों पढ़े थे, आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, जब आइडियल सॉल्यूशन पढ़े थे तो हमने क्या पढ़ा था, फॉर आइडियल सॉल्यूशन PT बराबर क्या था, P0A इंटू एक्स ए प्लस P0B इंटू एक्स बी फॉर आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, ये पढ़ा था ना। अब बच्चों यहां क्या होगा, इसका मतलब यहां जो पार्शियल प्रेशर मिलेगा P1 डैश का अगर बात करें इससे ज्यादा होगा, यही तो P1 था, तो बच्चों P1 डैश क्या हो जाएगा, P0A इंटू एक्स से क्या होगा, ज्यादा होगा, और P2 डैश मतलब ये P1 डैश, ये P2 डैश, ये बच्चों ज्यादा होगा, ये हो जाएगा P0B इंटू एक्स बी। अब बच्चों अगर PT डैश के बारे में बात करें तो बच्चों क्या हो जाएगा, PT डैश, ये बच्चों क्या हो जाएगा, इससे ज्यादा होगा, तो P0A PT से ज्यादा होगा x से प्लस P0B इंटू एक्स, समझे बच्चों, ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो P1 डैश इससे ज्यादा, P2 डैश इससे ज्यादा, PT डैश PT से ज्यादा। चलो बच्चों जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ता हूं। चलो अब बच्चों तुमको दिखाता हूं रॉड्स, सॉरी एजोट्रोप्स कैसे देखेंगे यहां पर, आओ भी दिखाते हैं बच्चों। तो यहां से देखो वेपर प्रेशर यहां पे देखो, वेपर प्रेशर है ना यहाँ पे, वेपर प्रेशर यहां मैक्सिमम आ रहा है बच्चों, तो वेपर प्रेशर अगर मैक्सिमम तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। जितना ज्यादा वेपर प्रेशर, याद रखो वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट होता है। याद है बॉइलिंग पॉइंट मैंने क्या बताया था, याद करो, जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए। अब सोचो अगर वेपर प्रेशर 0.8 एटमॉस्फेयर है, हल्का सा टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे और 1 के बराबर हो जाएगा, लेकिन अगर वेपर प्रेशर 0.1 है, ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बॉयल होगा। वेपर प्रेशर ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। याद करना, वेपर प्रेशर ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट कम, बॉइलिंग वेपर प्रेशर कम बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो बच्चों वेपर प्रेशर जब ज्यादा होगा, देखो अब इस ध्यान समझो जरा, इस कंपोजिशन के लिए हम क्या देख रहे हैं कि वेपर प्रेशर जो है बच्चों मैक्सिमम है, ये तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मिनिमम होगा। अब यहां देखो फिक्स हो गया कंपोजिशन, अब बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम मतलब फिक्स बॉइलिंग पॉइंट भी हो गया। यहां जो बच्चों मिलेगा, जो देखो स्टोव का क्या मतलब बताए थे कि ऐसा मिक्सचर जो कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या करता है, बॉयल करता है विदाउट चेंजिंग इट्स कंपोजिशन। यहां हो गया फिक्स कंपोजिशन और इसी टेम्परेचर पर क्या कर रहा है, वो बॉयल कर रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं, फॉर वन इंटरमीडिएट कंपोजिशन, फॉर वन इंटरमीडिएट कंपोजिशन, for one intermediate composition, vapor pressure of solution is maximum, या हाईएस्ट कर दो, हाईएस्ट and
बॉइलिंग पॉइंट इज लोएस्ट, फिर प्रेशर हाईएस्ट, बॉइलिंग पॉइंट लोएस्ट। देख रहे हो, ये फिक्स कब, ये को कमीशन फिक्स हो गया, मोल फ्रैक्शन ए का ही पता है, बी का भी बच्चों पता है, फिक्स हो गया मोल फ्रैक्शन हमारा। क्या फिक्स हो गया हमारा? मोल फ्रैक्शन फिक्स हो गया, ठीक है, फिक्स कंपोजिशन के लिए। तो वीपी हाईएस्ट, बॉइलिंग पॉइंट लोएस्ट। नाउ जो बच्चों ये बना द सॉल्यूशन बॉयल्स, यहीं पर क्या हो जाएगा? द सॉल्यूशन बॉयल्स एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर विदाउट changing its composition, without changing its composition. This liquid mixture is called azeotrope. This liquid mixture is called, क्या बच्चों बोलते हैं? azeotrope बोलते हैं। अब देखो दिस, इस केस में क्या होगा, इस केस में बच्चों क्या होगा, ठीक है बच्चों। तो मैं क्या बोल रहा था, अब ऐसे केसेस में जो हमको बॉइलिंग पॉइंट मिलता है एज़ोट्रोप का, वो कैसा होगा? मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप। तो क्या कहेंगे बच्चों? इन केस ऑफ सॉल्यूशन, यहां लिख लें, इन केस ऑफ सॉल्यूशन, इन केस ऑफ सॉल्यूशन शोइंग, इन केस ऑफ सॉल्यूशन शोइंग positive deviation, we get minimum बॉइलिंग, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ही से मतलब है, ब्रैकेट में कर देते हैं पॉइंट, मिनिमम बॉइलिंग क्या बोलते हैं? एज़ियोट्रोप बोलते हैं बच्चों, समझ लो। जो सॉल्यूशन शो करता है पॉजिटिव डेविएशन, उसके अंदर बच्चों को क्या मिलता है? मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप मिलता है। क्या मिलता है बच्चों? मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप मिलता है। चलिए नोट करिए इसको जल्दी से। अब बच्चों हम बात करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। बहुत बढ़िया बच्चों, बी अब खुद समझ लो, जो पॉजिटिव डेविएशन का 10 उल्टा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों? तो हम लिखेंगे यहां पर क्या? नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव deviation will be shown by such a liquid pair, for which AB attractive forces, are stronger than A और BB forces। क्या बच्चों कहने का मतलब है? फिर से बात करें, ये देखिए जरा, फिर से बात करें बच्चों, ए बहुत बढ़िया प्लस BB। अब बच्चों देखो यहाँ पे क्या हुआ, देखो मैं तुमको दिखा रहा हूं, AB नजदीक आ गया, AB बच्चों नजदीक आ गया, देखो यहाँ पे। अब यहाँ टेंशन बढ़ गया बच्चों, बढ़ गया तो क्या हो जाएगा? ये लो एनर्जी पर आ जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा हमारा लो एनर्जी पर, और ये बच्चों क्या हो जाएगा हमारा? हाई एनर्जी पर। क्या हो जाएगा? ये हाई। अब समझो, एज कम्पेयर टू रॉड्स लॉ से कंपेयर करो, रॉड्स लॉ से कंपेयर करो, जस्ट कंपेयर विद रॉड्स लॉ। रॉड्स लॉ क्या बोलता है? ये सॉरी, रॉड्स लॉ बच्चों क्या बोलता था? रॉड्स लॉ कंपेयर करो, AB, ठीक है, AB ऐसे थे, मान लो ऐसे थे, AB, ठीक है। अब इनके तो बहुत वेपर्स होंगे। अब यहां पर आओ, AB, ठीक है। तो यहां अट्रैक्शन स्ट्रांग हो गया, मतलब यहां मॉलिक्यूल्स वेपर के क्या होंगे? ज्यादा निकलेंगे, ठीक है, ज्यादा। यहां पर तो क्या होंगे? कम निकलेंगे। अब यहां जो वेपर प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा एज कंपेयर टू दिस। बात समझ आ रही है बच्चों? यहां टेंशन बढ़ गया ना, वेपर्स, यहां टेंशन कम हो गया ना,
मतलब यहाँ तो फिक्स अट्रैक्शन है, इसकी तुलना में अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बात समझ आ रही है? जब बढ़ जाएगा अट्रैक्शन, वेपर्स कम जाएंगे। यहाँ अट्रैक्शन इसकी तुलना में क्या है, कम है, यहाँ ज्यादा वेपर्स जाएंगे, यहाँ वीपी ज्यादा, यहाँ वीपी कम। तो यहाँ वीपी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू, यहाँ वीपी कम होगा एज कंपेयर टू रॉड्स लॉ। वेपर्स कम, वीपी कम, तो वीपी क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा एज कंपेयर टू रॉड्स लॉ। ठीक है ना? यहां पर आ जाओ, डेल्टा एच जो होगा मिक्सिंग, वो क्या हो जाएगा, लेस देन 0। बच्चों यहां पर डेल्टा वी मिक्सिंग भी क्या हो जाएगा बच्चों, लेस देन। क्यों सोचो जरा, क्यों हो जाएगा? जस्ट यूज योर कॉमन सेंस। मैं बता दूं आपको, यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, देखो जस्ट तुलना करो रॉड्स लॉ से। रॉड्स लॉ ये कह रहा है ए बी ऐसे ऐसे, ये बच्चों क्या हुआ, देखो ये रॉड्स लॉ है और ये सट गया, मोलिक्यूल्स अट्रैक्ट हो गया, तो सारे पूरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू रॉड्स लॉ। समझ रहे हो ना? ये रॉड्स लॉ कर रहा था, ये क्या कर रहा है कि नजदीक आ गए, नजदीक सारे आ जाएंगे ना, जब सारे नजदीक आ जाएंगे बच्चों, तो अब जो सोल्यूशन, जैसे मान लो कि का वॉल्यूम 10 लीटर है, अभी का वॉल्यूम है 20 लीटर, अब जो सोल्यूशन बनेगा नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, इसका सोल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा वो लेस देन क्या हो जाएगा, 30 लीटर हो जाएगा। वो तो क्लियर हुई बात, कहानी। चलिए ये हो गया, तो इसको नोट करिए, फिर मैं आपको ग्राफ वाला कसर देता हूँ। चलिए नोट करिए इसको पहले। ओके बच्चों, तो यहाँ पे क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कॉम्पोनेंट लोअर देन दैट प्रेडिक्टेड बाय रॉड्स लॉ, लोअर हो जाएगा बच्चों। मतलब अब जो यहाँ पर P1 डैश होगा वो लेस देन किससे हो जाएगा, P0 A इंटू एक्स से। यहाँ जो P2 डैश होगा वो लेस देन क्या हो जाएगा, P0 B इंटू एक्स बी। और PT डैश जो बच्चों इस केस में क्या हो जाएगा, लेस देन P0 A इंटू एक्स से प्लस P0 B इंटू एक्स बी। बच्चों ग्राफ कैसा होगा, अगर बनाना चाहें तो बच्चों ग्राफ कैसा होगा, वेपर प्रेशर, यहां बच्चों क्या है, मोल फ्रैक्शन, यहां पर आ जाइए। ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए बच्चों बता चुका हूं, ठीक है। ये किसके लिए था, आइडियल सॉल्यूशन। ये किसके लिए था, ये बच्चों आइडियल सॉल्यूशन था। बस जहां जहां है बच्चों उसके नीचे खाली कर दो। देखो यहाँ पे आ जाओ, ये टोटल प्रेशर, ये नीचे एनालिसिस बना दीजिए, बस हो जाएगा। कितना बढ़िया चीज बता दिया आराम से। देखो ये हो जाएगा, यही कर रहा है ना, P1 डैश इससे कम, P2 डैश इससे कम, PT देखो P1 डैश इससे कम, P1 से कम, P2 डैश से कम, और PT डैश इससे कम हो गया बच्चों। अब यहाँ पे देखो फिर से, फिर वेजिटोप मिलेगा यहाँ पे, देखो ये यहाँ देखो बच्चों, VP इज मिनिमम, बॉइलिंग पॉइंट इज मैक्सिमम। सॉल्यूशन यहाँ पर फिक्स कंपोजिशन के लिए फिर बॉइल कर जाएगा, और इस केस में बच्चों को क्या मिलेगा, VP मिनिमम है, बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा, तो क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजिटोप हमको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ नोट कर लीजिए जल्दी से, यहाँ पर नोट करिए, मिटा रहा हूँ इसको। चलिए अब बताइए यहाँ पर कैसे लिखे, नाउ फॉर वन इंटरमीडिएट कंपोजिशन, देख लो, लिख लें, फॉर वन इंटरमीडिएट कंपोजिशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन is minimum and boiling point is if it's the minimum, the boiling point maximum. The solution boils. Now the solution boils at a constant temperature without
changing its composition. हो गया बच्चों? The liquid now this liquid mixture, this liquid mixture is azeotrope. In case of solution, showing negative deviation, we get क्या मतलब मिलता है? We get maximum boiling point, point azeotrope. तो बच्चों देख लो, इस फिक्स, देखो यहाँ कंपोजिशन फिक्स हो गया. इस कंपोजिशन के लिए वीपी क्या है? मिनिमम है. मेरे पास देखो कम से मिनिमम आ रहा है. बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम. और ऐसे केस में जो हमको बॉइलिंग एजीटोप मिल रहा है, कैसा मिल रहा है? मैक्सिमम बॉइलिंग एजीटोप हमको मिल रहा है. ओके बच्चों, तो ये हमारी कहानी थी आज की. आई होप आपको पसंद आया होगा. बहुत बढ़िया. थैंक यू सो मच.